Ladies and gentlemen, boys and girls, kids of my age, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, आपका काम क्या है उनकी बातों पे ध्यान ना देना। वेलकम टू इंडिया कूलेस्ट पॉडकास्ट LKK पॉडकास्ट। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और साथ साथ हॉरिफाइंग होने वाला है। थीम देखकर आप समझ गए होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं दीपक वर्मा, जो कि हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एंड एक्सप्लोरर। चलिए जानते हैं, उनसे बात करते हैं अबाउट घोस्ट्स, स्पिरिट्स और बहुत सारी स्केरी बातें दीपक के साथ। लेट्स गो। हेलो दीपक भाई। हेलो भाई, मेरे को लगा आप तारीफ करोगे। नहीं, तारीफ तो हम आपकी करेंगे, बहुत सारी तारीफ करने वाले हैं। नहीं, मैंने आपका पहला पॉडकास्ट देखा ना, आपने मतलब पहले खुद मतलब इंट्रोड्यूस किया, मतलब आपने मेरे वाले में डायरेक्ट हेलो दीपक भाई नहीं सारे इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं थोड़ा सा ना डर रहा हूँ अभी। देखिए मैं हनुमान चालीसा लेके बैठा हूँ। वो मैंने देख लिया था साइड में, इसकी जरूरत है नहीं वैसे तो क्योंकि मैं भी आज तक लेके नहीं गया इसको कहीं पे। हाँ वो तो पता है, मैंने देखा आपके वीडियो में। नहीं, बंदे लेकिन कमेंट में कहते हैं शायद इनकी जेब में होगी लेकिन ऐसा है नहीं। जेब में कुछ और तो नहीं होता। खैर, कहाँ से था ये आइडिया, कहाँ से आया ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने का या इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करने का? देखो, पहले तो क्या है, मैं इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ, मैं पैरानॉर्मल। क्योंकि मैंने इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं करी है इतनी, और कोई स्टडी भी नहीं करी हुई। लेकिन अब मैं इस वे में हूँ, मैं कोर्स कर रहा हूँ प्रॉपर। हाँ, आप कह सकते हो कि मैं पैरानॉर्मल व्लॉगर हूँ। ओके। हाँ, तो ये जो हुआ शुरू, ये हुआ हमारी हम काफ़ी सारे दोस्त थे, हम मोमोज खाने जाते थे लाजपत नगर। ओके। अब लाजपत नगर में एक हॉन्टेड हाउस था, जिसको बताते थे भाई काफ़ी लोग कि वो काफ़ी ज़्यादा नेट पे भी वायरल था। तो उस टाइम यूट्यूब इतना था नहीं, तो शर्त लगाते थे कि किस में दम है कि अकेला टेरिस से हाई करके आएगा अंदर। अच्छा, जाके आपसे कहते थे? आपस में शर्त लगाते थे। अच्छा, आपस में? हाँ, कि तू जाके दिखा, तू जाके दिखा, तू जाके दिखा। तो हम चले जाते थे। मैंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है यार, लेकिन ये दूसरों के लिए बड़ी बात थी यार कि बंदा अकेला चला गया यार, बता इसको डर नहीं लगा। तो मैंने सोचा, फिर दिमाग में आया कि मतलब कि मेरे को जाना चाहिए ऐसी प्लेसों पे। फिर मैंने एक वीडियो डाली, वो वायरल हो गई। फिर हम सीधा भानगढ़ पहुंच गए, तो यहीं से फिर स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये था बेसिकली पहली जर्नी। क्योंकि मैंने जो देखा है वो तो भानगढ़ की जर्नी थी आपकी जो स्टार्ट हुई। शायद मुझे लगा शायद पहला वही होगा। हाँ, नहीं पहला वो नहीं था, उससे पहले बैक स्टोरी है। हाँ, बैक स्टोरी ये थी इसकी। अच्छा, एक बात जो शायद मेरे ख्याल से सब लोग पूछना चाहते हैं आपसे, डर वर नहीं लगता आपको? मतलब रात में 2-2, 2:30 बजे, 3 बजे डर लगता है, लेकिन भूतों से नहीं लगता। डर लगता है मतलब जैसे हम कई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे टाइगर्स का, लेपर्ड्स का, भालू का खतरा होता है, कोई अंदर बैठा हो, क्राइम, इन चीज़ों का डर होता है अगर होता है तो। अब तक मेरे को इस चीज़ का तो डर नहीं लगा कहीं भी कि कोई भूत आ जाए, ये इस चीज़ का आज तक डर नहीं लगा। कभी हुआ ऐसा कि मतलब आपका एनकाउंटर हुआ अभी रिसेंटली अभी तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि मैं उस वे में चला गया हूँ कि मेरे को इन्वेस्टिगेटर बनना है पैरानॉर्मल। क्योंकि अब तक जो मेरा माइंडसेट था ना, वो ये था कि मैं लोगों को, मैं अंधविश्वास जो है उसको हटाऊं। लेकिन 1 या 2 लोकेशन में मेरे साथ ऐसा हुआ कि वहाँ पे आवाज़ें आ गई कुछ ऐसी, और कुछ ऐसी एविडेंस कैच हो गए। तो अब मेरे को जो करना है वो ये है कि मैं उस चीज़ को और अच्छे से कैप्चर कर पाऊँ। करेक्ट। अगर कुछ ऐसा है तो करेक्ट। मैंने देखा था आपकी लेटेस्ट वीडियो में आपको जो एविडेंस हाँ। मतलब मैं इसीलिए पूछ रहा था आपसे, आपको डर नहीं लगता? क्योंकि मैं तो देख कर ही मेरा थोड़ा सा हार्ट बीट स्किप हो गई मेरी। नहीं, शायद है ना, क्या मेरा जो है ना थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है। अब जैसे लोगों को कोई आवाज़ आ जाए या फिर ऐसा कुछ फील हो तो वो वहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन वो मेरे को जानना है कि किसकी आवाज़ थी, ताकि वो मेरे माइंड में ना रह जाए या फिर कुछ मैं उसमें ना रह जाए। नहीं, मेरे को क्लियर करनी है वो चीज़ की क्या थी, वो अपने लिए क्लियर करनी है मेरे को, बेसिकली ये है। और आपके साथ साथ मैं राकेश भाई को भी बोलूंगा, ये भी बहुत जिगरे वाले हैं, ये भी जाते रहते हैं आपके साथ साथ। अगर मैं बोलूँ मेरे से ज़्यादा रिस्क लेता है तो वो राकेश होता है। क्योंकि राकेश की जो कैमरे की लाइट होती है वो मेरे ऊपर होती है, लेकिन उसके पीछे बिल्कुल अंधेरा होता है, तो मेरे से ज़्यादा रिस्क में वो होता है। आप किसी ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पर ऐसे क्रिमिनल्स आपको मिल गए हो, या ऐसे कोई लोग मतलब वहाँ पे छिपे बैठे हो, या ऐसा कुछ चलता हो वहाँ पे? हाँ, एक जगह थी हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे, एक गर्ल्स हॉस्टल था जहाँ पे बहुत वो हॉस्टल ही मतलब पूरा बंद कर दिया गया था।
सिर्फ इन्हीं अफवाहों की वजह से कि वहाँ पर उन लड़कियों का भूत रहता है, ये वो। तो हम नीचे पहुँचे तो 2 आदमी बाथरूम में थे गर्ल्स हॉस्टल के, और वो पूरा अबेंडेंट था, और वो वहाँ पे इंजेक्शंस लगा रहे थे, मतलब ड्रग्स ले रहे थे या फिर कुछ भी कह सकते हो। तो लेकिन फिर हमारे दिमाग में नहीं आया कि हमें कैमरा ऑन करना चाहिए उस टाइम। हम इतने, तो पहले हमने भाई उनसे बात करी क्या है क्या नहीं। हम इतने में घूम के आए तो हमने देखा कि वो भाग चुके हैं और अपना फ़ोन वहीं छोड़ के चले गए। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपका परसेप्शन क्या है इन चीज़ों को लेके, मतलब जो आप जो मानते हैं, या फिर आपने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है वो सारी चीज़ें। अभी तक मैंने जो एक्सपीरियंस किया ना, पिछले 2-2.5 साल से, मेरे को ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आज से 8-9 महीने पहले फर्स्ट टाइम गया था अम्बाला होटल, और ना वो इतनी लोकेशन इतनी फेमस थी, ना कोई सिर्फ लोकल्स वहाँ के जानते थे वहाँ के बारे में। मैंने जाके देखा कि हमारे साथ मतलब अजीब अजीब कुछ होने लगा। वहाँ पे जाके आवाज़ें आ रही हैं, अपने आप गेट नॉक नॉक हो रहे हैं। तो हमने सोचा पहले कोई शायद कोई हो सकता है यहाँ पे कोई बंदे हों। हमने पूरा देखा लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। तो वहाँ से मेरा है ना देखने का मतलब चेंज हो गया वहाँ से पूरा सिस्टम। मेरे को समझ में आया कि नहीं, कुछ तो है। अब जैसे मैं बड़ी बड़ी लोकेशंस पे गया हूँ, भानगढ़, कुलधारा, मेरे को वहाँ कुछ फील नहीं हुआ। लेकिन एक अम्बाला जैसी छोटी जगह पे मेरे को कुछ ऐसा देखने को मिला। उसके बाद मैं एक ब्रिटिश पैलेस है हिसार में, वहाँ पे भी मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा फील हुआ। और अभी मैं कुछ गैजेट्स के बारे में ना स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं बहुत जल्दी वहाँ पर भी जाऊँगा, और उन गैजेट्स से हम कोशिश करेंगे कि जो भी वहाँ पे जो भी आवाज़ें आ रही हैं वो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में हम उनको कैच करने की कोशिश करेंगे सब। तो अब मेरा चेंज ये है कि अब मेरा जो बिलीव सिस्टम है ना घोस्ट पे, वो हो गया है। बस मेरे को ये पूछना था कि आपका क्या परसेप्शन है। अब हो गया, तो मतलब नेगेटिव एनर्जीज डू एग्जिस्ट होती है। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि होने से ज़्यादा कुछ लोग फैलाते भी हैं, स्पेशली बहुत ज़्यादा, बहुत के ज़्यादा। जो आसपास के लोग हैं, कुछ भी रीज़न हो वो बिलीव करते हैं, या कोई और रीज़न हो उसके उस पर बहुत ऑकल्ट, बहुत टैबूज हैं, बहुत रहस्यमयी चीज़ें हैं, बहुत ऐसे पुरानी चीज़ों को लेके लोग कि अरे ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, भले हुआ ना हो। तो ये बहुत मुझे लगता है आपको भी फेस करना पड़ता होगा। आप कहीं जाते होंगे, मना करते होंगे लोग वहाँ जाने के लिए, या कभी आपने परमिशन ली हो किसी चीज़ की? 99.9% तो अफवाह ही है जो लोग लोकल्स वहाँ के फैला देते हैं। वो तिल को ताड़ बनाने वाली बात, तो ऐसा बहुत है कि आप, मैं अभी यही बात चल रही थी हमारी कि अभी पहले के कोई बुजुर्ग से आप बात करोगे ना, बड़े बूढ़ों से, तो उन्होंने ज़रूर भूत देखा है, हर किसी ने देखा है। लेकिन आप आज की जनरेशन से बात करोगे कि वो मानते हैं, उनको डर लगता है, नेगेटिव एनर्जी होती है, लेकिन किसी ने ऐसे हार्ड एविडेंस या फिर किसी के सामने ऐसा कुछ बहुत कम आपको ये सुनने को मिलेगा कि हाँ इसके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो पहले के लोग बहुत, मतलब लगता है मुझे कि चीज़ें जो है वो काफ़ी अफवाह की तरह फैलती थी पहले। कितने टाइप ऑफ घोस्ट आपको बताए हैं वैसे लोगों ने कि ये बहुत वैरायटी है इनमें। जैसे कि कुछ अनोखा आपने सुना? कुछ अनोखा तो मैंने बचपन से ही सुनते आए हैं सारी चीज़ें। कोई छलावा होता है, कोई चुड़ैल, भूत, बहुत मतलब बहुत इनमें बहुत वैराइटीज़ हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये एक एनर्जी होती है, बस एक एनर्जी के फॉर्म में हम इसको कैच कर सकते हैं। और पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं, मुझे ऐसा लगता है ऑरा भी आपका बहुत डिपेंड करता है। अगर आप स्ट्रांग ऑरा लेके जाते, बहुत 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 मैंने जब मैं जिस प्लेसेस पे जाता था तो मैंने इसके बारे में देखा। एक साइंटिफिक थ्योरी है कि अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है ना तो नेगेटिव एनर्जीज आपको नहीं दिखेंगी। लेकिन मैंने इसको जानने की कोशिश करी कि मैं कैसे अगर नेगेटिव एनर्जी को देख सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ। तो उसमें ये भी लिखा हुआ था कि किसी और का ऑरा अगर वीक है और आप उसको साथ लेके जाते हैं तो आप उसके थ्रू नेगेटिव एनर्जी फील कर सकते हैं। ऐसा भी मैंने बहुत करने की कोशिश करी, लेकिन मेरे को वहाँ पे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। और अम्बाला में तो कोई गया भी नहीं हमारे साथ, सिर्फ राकेश और मैं ही थे। और वहाँ पे मतलब हम दोनों का ही ऑरा बहुत स्ट्रांग है। एक और इंसिडेंट था मोरनी हिल्स का। वहाँ पे एक बरगद का पेड़ है, और वो पेड़ मतलब मैंने ऐसा पेड़ नहीं देखा आज तक। वो इतना बड़ा है, और उस पे मतलब ऐसा लगे बार बार कि कोई भाग रहा है, कोई वहाँ से मतलब काफ़ी मतलब
कि हमारे पास कोई भाग के आना चाह रहा है, ऐसा फील हुआ मेरे को। लेकिन वो भी मैंने सोचा कि शायद कोई हो सकता है, कोई बर्ड हो या फिर सांप हो, ये चीज़ें दिमाग में रही, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, बिलीव सिस्टम नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं फील हो भी जाता है आपको वहाँ उस जगह जैसे आपने अम्बाला होटल का जिक्र किया कि वहाँ जाके फील हो गया कि वहाँ पे कुछ था। हो सकता है अम्बाला जो होटल में जो भी एनर्जी हो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो, करेक्ट। ये हो सकता है। और जो मोस्ट फेमस प्लेसेस है, हॉन्टेड प्लेसेस, वहाँ पे कुछ फील नहीं हुआ? वहाँ पे कुछ भानगढ़ फील जैसे? नहीं हुआ, भानगढ़ में कुछ भी फील नहीं हुआ। अच्छा, कोई एनिमल इनकाउंटर मेरे ख्याल से हुआ होगा? बहुत बहुत, मतलब वो अपने आप में एक डर होता है। मैं खटीमा में गया था, ये नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है, ओके। उत्तराखंड, पीलीभीत रिजर्व से लगा हुआ एक फॉरेस्ट है। हमने 3 दिन में 21 टाइगर देखे, और एक टाइगर, मतलब मैं ग्रासलैंड में था और मेरे से सिर्फ और सिर्फ 70 मीटर की दूरी पे बैठा हुआ था, और वो हमने पूरा वीडियो में कैच किया है, और मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। ऐसा बहुत हुआ है। राकेश गाड़ी से पानी लेने गया और इसके मतलब पैरों से सिर्फ 10 या 12 फुट की दूरी पे एक टाइगर कब आ गया। ओके। ऐसा बहुत बार हुआ है हमारे साथ कि हम किसी हॉन्टेड प्लेस पे पहुंचे हैं, वहाँ पे एक शारदा डैम है, पीछे गांव है, तो वो डैम में पानी छोड़ दिया जाता है, तो गन्ने के खेतों में जो लोग जाते हैं ना, वोट से जाते हैं। अब मैं और राकेश मतलब फर्स्ट टाइम किसी ऐसी लोकेशन पे गए थे जहाँ पे मतलब हमें लग रहा था कि आज शायद वापस ना आ पाए, क्योंकि एक एक कुंटल यानी कि 1000 किलो के वहाँ पे क्रोकोडाइल थे उस पानी में, और वो वोट सिर्फ इतनी पतली, और हमारे वेट से वो यूं। इतने में ही वहाँ पर टाइगर आ गया और पूरी उसकी रोरिंग सुनाई दे रही है, सब कुछ। वहाँ से मतलब हमें भागना पड़ा। ऐसा बहुत हुआ है कि टाइगर्स आ गए हैं, कोई लेपर्ड आ गया है किसी लोकेशन पे, बहुत हुआ है वो। अटैक भी हुआ है कि नहीं? अटैक नहीं हुआ, एक बार अटैक होते होते बच गया। हम जिम कॉर्बेट गए थे, और जिम कॉर्बेट में मैं जंगल के अंदर घुस गया था, तो एक लेपर्ड आया और वो बहुत दूर से भागता हुआ आया, और मतलब हमारे काफ़ी दूर आके वो स्टॉप हो गया और वापस चला गया। ओके। हाँ, ऐसा हुआ है। दीपक भाई, वेम्पायर्स के बारे में आपकी क्या कोई थ्योरी है या कुछ आप बताना चाहेंगे उसके बारे में? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेरी जो थ्योरी है ना, वो वेम्पायर्स के बारे में बहुत अलग है, जो आपने सुनी नहीं होगी, और मेरे को ऐसा लगता है कि 95% बंदों ने नहीं सुनी होगी इंडिया में। ओके। हम सबको ये लगता है कि वेम्पायर जो है ना, वो सारे ड्रैकुला से आए हैं। आपको ये तो पता है ना, ड्रैकुला और वेम्पायर में डिफरेंस क्या है? नहीं। ड्रैकुला और वेम्पायर में डिफरेंस ये है कि हर वेम्पायर जो है वो ड्रैकुला नहीं हो सकता, ओके। लेकिन ड्रैकुला जो है वो खुद एक वेम्पायर है। ये कुछ किंग टाइप का होता है, कुछ ऐसा होता हाँ, जो ड्रैकुला है, एक मूवी भी आई थी इसके, द ड्रैकुल करके, वो देखिए बहुत सारी आपने? मूवीज आई हैं ड्रैकुला को लेकर। हाँ, ये एक राजा था 14th सेंचुरी में, जिसने मतलब एक ड्रैकुला, एक, अच्छा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें ये लगता है कि रोमानिया से, मतलब ये रोमानिया का कल्चर है, ड्रैकुला, वेम्पायर, ये क्योंकि रोमानिया में ही ड्रैकुला का कैसल है, वो आज भी है। अच्छा। हाँ, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि जो ड्रैकुला था, जो राजा था वहाँ का, व्लैड टिपिस नाम है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, द व्लैड टिपिस एक राजा था। नाम सुनने लग रहा है। हाँ, जो क्या करता था, बताते थे वो इतना ज़्यादा क्रूर था कि वो पूरे के पूरे गांव को जब मारता था ना, तो वो बांस के डंडों पे उनको फंसा देता था, उनकी लाशें, सबको डराने के लिए। लेकिन अगर उससे ऐसा पूछा जाता था कि आप ऐसा क्यों करते, तो वो बोलता था कि मैं 10,000 लोगों को नहीं मारना चाहता, मैं 500 लोगों को मार के 10,000 लोगों को डरा देना चाहता हूँ, ताकि वो मेरे से युद्ध ना करें। तो उसकी मतलब उसका थॉट प्रोसेस था ये। तो जब अफगानिस्तान का खान किंग लड़ने आया था उसके पास, तो इसकी सेना कुछ 400-500 थी और उसकी 40,000। तो बताते हैं कि ये गुफा के अंदर गया, जहाँ पे इसको एक ऐसी शक्ति मिली कि ड्रैकुला बन गया। अब वो शक्ति बेसिकली थी क्या, मैं बताता हूँ आपको। हम सब ने बचपन में पढ़ा है ना बेताल 25 के बारे में। हाँ, बेताल 25, हाँ पढ़ा है ना। जो बेताल था वो विक्रमादित्य के पीठ पर रहता था। हाँ। तो जो बेताल था बेसिकली वो वैम्पायर था। करेक्ट। हाँ, वो तो होता ही है वैसे भी। तो सबसे पहला वैम्पायर वो था। अच्छा। वैम्पायर जो वो इंडिया से ही आए हैं। एक पुणे में एक पूरा पहाड़ भी है जहाँ पे बताते हैं आज भी बेताल घूमता है। ओके। और काफ़ी ज़्यादा एविडेंस मिले हैं, सीसीटीवी कैमरा में कैच हुए हैं ये,
कि एक बंदा है जिसके दांत बहुत लंबे हैं, नाखून बहुत लंबे हैं और वो घूम रहा है। तो बेसिकली ये मिला द ब्लैक टिपिस को, और इसने अपना ब्लड उसको मतलब पिलाया और वो ड्रैकुला बन गया। फिर ड्रैकुला ने आगे पूरे रोमेनिया में अपनी जो उसके सैनिक थे उनको अपना ब्लड पिलाया और वो सारे वैम्पायर बन गए। वैम्पायर्स बन गए। अच्छा। अब बताते हैं वैम्पायर है ना क्या होता है, ये लोगों की लाइफ कोर्स चूसता है। अच्छा। ये एज के साथ बुढ़ा होता चला जाता है, लेकिन इसको हर एक साल के अंदर कोई आदमी चाहिए होता है, जवान आदमी, और ये उसकी लाइफ कोर्स चूस लेता है, उसका ब्लड पी के, और वो बुढ़ा होता चला जाता है 3-4 महीने में ही, और ये फिर से जवान हो जाता है। वैम्पायर और ड्रैकुला ये बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है। आप मानते हो इस बात पे? कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में है कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि जो आपने स्टोरी बताई, वो जो कहानी हमने बचपन से सुनी है, वेताल 25 जो इसके पीछे की। थ्योरी भी है ना रोमेनिया की, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। जैसे हम घोस्ट को मानते हैं और भूतों को मानते हैं, वहाँ पे सिर्फ वैम्पायर को मानते हैं लोग। अच्छा, अघोरीस के बारे में आपने कभी सुना, कभी इनकाउंटर हुआ? अघोरीस के बारे में मैंने बहुत सुना है, और पहली बात तो जो हम जितने भी ये देखते हैं ये अघोरी है नहीं है, ये बेसिकली तांत्रिक है। अब तांत्रिक और अघोरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तांत्रिक जो होते हैं वो बताते हैं कि काला जादू करते हैं, ये करते हैं। अघोरी क्या है? अघोरी ऐसा माना जाता है कि अघोरी शिव का रूप है धरती पे। वो सब कुछ छोड़ देते हैं और वो एक ऑरेंज बस पहनते हैं, लंगोट, और जो तांत्रिक होते हैं वो ब्लैक पहनते हैं, और वो पूरी मतलब राख में रहते हैं। और जिस भी चीज़ से हम हेट करते हैं ना इंसान, जैसे कि मुर्दे, इन सब चीज़ों से हम हेट करते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ा सी दूरी बना के रखने हाँ, की कोशिश करते वो हैं। इन सब चीज़ों को अपना लेते हैं। अपने पास हमेशा एक खोपड़ी रखते हैं आदमी की, उसी में वो खाना खाते हैं और उसी में पानी पीते हैं, और बताते हैं कि अघोर विद्या होती है। अगर वो अघोर विद्या से वो भूत प्रेतों से बात भी कर सकते हैं, ऐसा भी माना जाता है। मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन किसी ऐसे बंदे के साथ बनाऊंगा मैं जो कि रियल में जिसने अघोरी या फिर वो खुद इस विद्या को जानता हो बहुत ज़्यादा। आपको कभी ऐसा फील हुआ कि आपको किसी ने फॉलो किया है, किसी नेगेटिव एनर्जी ने, या कुछ ऐसा फील हुआ आपको कि उसकी वजह कहीं आप गए हो, उसकी वजह से आपको कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम हुई, ऐसा कुछ? क्या है ना, नहीं मेरे को ऐसा कभी फील नहीं हुआ पर्सनली कि मेरे को किसी नेगेटिव एनर्जी ने फॉलो किया है। लेकिन काफ़ी सारी थ्योरीज ऐसी भी हैं कि नेगेटिव एनर्जीज आपको जो हार्म पहुंचा सकती है वो इस तरीके से भी पहुंचा सकती है कि आप डिप्रेशन में आ जाए, अच्छा। या फिर आपके साथ फाइनेंशियली लॉस होने लग जाए। तो मैंने लेकिन ऐसा फील नहीं करा ना, हर किसी की लाइफ में चीज़ होती है, तो लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आया कि शायद ये उस वजह से हो रही है, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। हम भानगढ़ गए थे, जो फर्स्ट टाइम जब भानगढ़ गए, तो आते समय अलवर में एक ट्रक वाले से कहासुनी हो गई और लड़ाई हो गई थोड़ी सी। नमस्कार। तो एक रात हमें तब लॉकअप में रहना पड़ा। अच्छा। लेकिन अब जो हमारे काफ़ी सारे दोस्त थे वो ये बोलने लगे कि भानगढ़ गए थे इस वजह से हो रहा है हमारे साथ। ओह। हाँ, लेकिन मैंने ये चीज़ को नहीं माना। मैंने कहा जो होना है वो तो होना है। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक था जिसके बारे में मैंने देखा था, आपने उसके बारे में भी बात की थी, वो था वो जो आदमी जो दिस मैन जो बहुत लोगों के सपनों में आया, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग लोगों के, मतलब जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। फिर भी वो सेम इंसान को देख रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? क्या इस चीज़ के पीछे मतलब बस ये है कि वो इंसान सबसे ज़्यादा सपनों में आया है रैंडम पीपल्स के पूरी दुनिया में। और 1957 या फिर 1960 में फर्स्ट टाइम मतलब इसका खुलासा हुआ था कि वो ऐसे ऐसे किसी के सपनों में आता है। तो बस मैंने सर्च, मेरे सपनों में आए, हम कसोली गए थे। एक ग्रेवयार्ड थी कसोली में, तो हमने वो शूट करी थी। वहाँ पे भी लेपर्ड्स का बहुत खतरा है। और मेरे को सपने में ये आया कि 3 बार हम उसी ग्रेवयार्ड को शूट कर रहे हैं और वो एक कबर के ऊपर बैठा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो मैंने अपने एक दोस्त से डिस्कस करा, संचित से। अब उसने मेरे को बताया कि कैसी शक्ल है उसकी, क्या है। मेरे भी सपनों में एक बार ऐसा बंदा आया, तो हमने सर्च करा इसके बारे में, तो फिर वही बंदा निकला सेम नेट के ऊपर जो डला हुआ है, जो सबके सपनों में आता है। जिसको आपने भी देखा। हाँ,
ओके। अब इसके पीछे क्या वो है ये तो मेरे को नहीं पता, और इसका कोई प्रूफ भी नहीं है। कुछ रिसर्च मैंने भी की थी तो मुझे पता चला कि मतलब कुछ उसका चेहरा ऐसा है कि लोग अपने डिप्रेशन के चलते या एक एक ये इमेज चीज बना लेते हैं, ये एक चीज थॉट मैंने भी बना पढ़ी थी लेते कि हैं। वो इतना फैमिलियर चेहरा है ना, कि वो काफी सारे चेहरों को मिला के एक चेहरा बना हुआ है, तो इसलिए वो लोग कॉमनली आ जाता है। लेकिन मेरे को ये थ्योरी स्ट्रांग तो लगी नहीं बिल्कुल भी। कोइंसिडेंस तो मेरे ख्याल से नहीं कह सकते, कुछ तो होगा रीज़न, पता नहीं। कुछ तो रीजन होगा। कोई ऐसी जगह जिसको आप दोबारा जाना नहीं चाहते, यू अवॉइड गोइंग नहीं, दैट प्लेस? ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं दोबारा जाना नहीं चाहता, लेकिन एक जगह है जहाँ मेरे को बहुत डर लगा था, और औधी भवन है जयपुर में। अच्छा। हाँ, जंगलों के बीच में एक वो पैलेस बना हुआ है, वहाँ पे बहुत मतलब हमें काफ़ी ज़्यादा लगा। लेकिन मैं उसको दोबारा शूट करूँगा अच्छे से, लेकिन प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ। क्या था मतलब कुछ? पता नहीं क्या था वहाँ पे, जैसे ही हम गए ना और हमने एंटर किया, शाम के 4 या 5 बज रहे थे। हम पहले एक बार लोकेशन को देखने गए कि भाई अंदर कोई जानवर तो नहीं बैठा, क्योंकि वहाँ पे लेपर्ड भालू बहुत ज़्यादा है। वो सारे दरवाजे और खिड़कियाँ अपने आप मतलब बहुत तेज़, खुल बंद खुल बंद। हाँ बहुत बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़। तो दिमाग में मतलब काफ़ी चीज़ें हो गई, और मतलब हम जैसे ही अंदर घुसे हमें बाहर, डर के मारे बाहर ही निकल गए कि एकदम से ये क्या हुआ। जैसे ही हमने पैर रखा हो एकदम से सारी खिड़कियाँ दरवाजे। तो वो एक जगह है। फिर हमने उसको रात को कवर किया, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखी। लेकिन कभी जैसे मैं सोचता हूँ ना कि मेरे को अगर किसी को अच्छे से किसी जगह को इन्वेस्टिगेट करना है तो वो है औधी भवन, औधी भवन जयपुर। जयपुर में। ओके, ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं इसके बारे में। नहीं, इसके बहुत बारे में नहीं इंटरेस्टिंग लोकेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग, और बहुत बड़ी लोकेशन है। पता। घर वाले जाने देते हैं आपको ऐसी लोकेशंस पे? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता वो लोग ज़रूर बोलते होंगे नहीं जाना है। देखो, पहले तो घर वालों को पता ही नहीं था, अच्छा। और ऐसा कुछ मतलब मेरे पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। घर वालों ने सपोर्ट किया है, तभी आप ये चीज़ कर पाते हो। बस उनको डर लगा रहता है, भाई रात को जाता है तू, ऐसे जाता है, ये जाता है, वो जाता है। तो हाँ, एक्चुअली डर ट्रिपल रहता है नेगेटिव एनर्जीज का, नेगेटिव अगर एनर्जीज, है तो। नहीं मेरे घर वाले भी नहीं मानते इतना नेगेटिव एनर्जीज को। हाँ। तभी थोड़ा सपोर्ट आ जाता है तो एक नेगेटिव एनर्जीज का होगा, एक हो गया वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स का, वाइल्ड एनिमल्स का। तीसरा क्रिमिनल्स का। हाँ। तीन तीन खतरे। हाँ, वाइल्ड एनिमल्स के लिए तो भाई अब मेरे फादर हैं, वो मेरे को बताते रहते हैं कि साथ में ये लेके जाया कर, ऐसे जाया कर, कोई अच्छा। हाँ, वो मतलब वो चीज़ मेरे को गाइड कर देते हैं कभी कभी। दीपक भाई, स्लीप पैरालिसिस के बारे में आपका क्या मानना है? इतना कुछ है नहीं इसके बारे में बताने के लिए, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी न किसी के साथ कभी ना कभी हुई है। करेक्ट। घर वाले बोलते थे, जैसे बताते थे कि भाई सोते सोते छाती के ऊपर हाथ आ गया होगा तो हो जाता है ये। तो बेसिकली क्या है, इसके ऊपर एक छोटी सी थ्योरी है। सोते सोते कुछ ना कुछ, कभी ना कभी ऐसा एक टाइम आता है, हमारे माइंड और हमारी बॉडी का कनेक्शन अलग हो जाता है। हमारा माइंड उस टाइम एक्टिव होता है और बॉडी पे सिग्नल जा नहीं रहे होते हैं। तो हमारा माइंड देख रहा होता है हम जाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो कभी कभी इमेजेस बनाने लग जाता है उस टाइम पे। जैसे कि कोई भूत दिख रहा है, वो आ रहा है हमारे पास और हम हिल नहीं पा रहे। तो ये ऐसा कुछ है इसके बारे में जो साइंटिफिक थ्योरी है। ये आपने सही कहा, मतलब अक्सर लोगों के साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ था। मैं अपने एक फ्रेंड के घर पे था, मैं सो रहा था, उसके बगल में वो भी सो रहा था। हाँ, बहुत सारे बंदे हैं, उसको सब पैरानॉर्मल का नाम दे देते हैं। हाँ करेक्ट। हाँ। और बहुत अजीब लगा मुझे, ऐसा लग रहा था आप सपने में होते हो तो आपको लगता है कि हाँ सपना देखा आपने, या सपना देख रहे हो, आपको पता होता है। आपको पता। स्लीप पैरालिसिस में ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें आपको लगता है कि हम आपके जाग साथ रहे हो हैं। रहा है, आपके साथ हो रहा है, रियल टाइम में हो रहा है वो। मुझे भी ऐसा लगा कि गेट खुला, कोई अंदर एंटर नहीं हुआ, बस गेट खुला, कोई आके मेरे ऊपर बैठ गया, कौन बैठा है वो भी नहीं दिख रहा, और उसने मेरा गला पकड़ लिया। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं से साइड से देख रहा हूँ अपने दोस्त को कि उसको हिला लूँ, नहीं हिला। तो वो बेसिकली यही होता है, हमारे माइंड और हमारी बॉडी का कनेक्शन, और सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव हो जाता है, और वो ऐसी इल्यूजन क्रिएट करने लग जाता है। कभी कभी सपनों का मतलब होता है, कभी कभी नहीं होता। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, रिसेंट अभी 2-3 दिन पहले की बात है। आई लॉस्ट माई पेट अभी 2-3 दिन पहले। अच्छा। मेरे को सपना आया करीब सुबह 6 बजे, पूरा ब्लैक था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। किसी ने मेरे कान में आके बोला कि टाइगर इज़ नो मोर। 10:30 पे मेरे घर से कॉल आया कि टाइगर इज़ नो मोर। तो पता नहीं, मुझे कोइंसिडेंट था। अच्छा, मैंने उस टाइम 6 बजे वो अवॉइड किया सपना, क्योंकि मेरे को ऐसे सपने 2-3 बार आ चुके हैं, उसकी उम्र हो गई थी।
तो ऐसे दिमाग में चलता रहता था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है सपनों का कहीं ना कहीं कभी कभी मतलब होता है, कभी कभी नहीं होता है। एक और मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग सपना है मेरा। आज से 3-4 साल पहले देखा था, और वो अक्सर हम अपने सपने भूल जाते हैं, बट वो सपना मैं आज तक नहीं भूला। अच्छा। मैं किसी वुडन हाउस में हूँ, मिरर के सामने मैं अपने बात कर रहा था, अपनी वेस्ट पहन रखी थी जिम वाली मैंने, और मिरर में अपने आप से ऐसे कुछ बात कर रहा था, ऐसे नॉर्मली हम लोग करते हैं कभी कभी ऐसे नॉर्मल बात। तो मैंने देखा पीछे मेरे कोई बैठा हुआ है, वो ऐसे करके बैठा हुआ था। मैंने शीशे में देखा, मैंने कहा कमरे में तो मैं हूँ, पीछे कौन बैठा है। तो मैंने ऐसे आवाज़ लगाई कि कौन, जैसे ही बोला कौन, उसने ऐसे ऊपर मुंडी उठाई और खड़ा हो गया। वो मैं ही था, लेकिन वो जो पीछे वाला मैं था वो कुछ अलग था। मतलब बड़ी ईवल से स्माइल दी, ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी थी जो मैं पहनता था पहले, और वो पीछे गया और दरवाज़ा बंद हो गया। मतलब वैसे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, सपने कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन उसने बड़ा हॉन्ट किया मेरे को। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सपनों का भी मतलब है, कुछ पढ़ रहा था मैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी तो बताते हैं इनडायरेक्टली, कुछ मैसेजेस होते हैं जो आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे होते हैं, कुछ ऐसा होता है शायद। तो बेसिकली क्या है ना, अब जैसे कि हमारे घर वाले बोला करते थे सुबह सुबह के सपने सच होते हैं। तो और एक और इसकी थ्योरी है कि जो आपने बताया ना कि साइन, तो ये भी बताते हैं कि ये कुछ साइंस होते हैं जो हमें होने से पहले पता लग जाते हैं। अब जैसे आपने बोला ना कि मेरे को मॉर्निंग में किसी ने बोला पेट के लिए, और वही हो गया। तो ऐसी काफ़ी चीज़ होती हैं कि बंदों को पहले पता लग जाता है कि शायद बीमार होने वाला है, फीवर होने वाला है। साइंस, ये साइंस होते हैं। और बाकी काफ़ी सारे सबकॉन्शियस माइंड बनाता है। देखो सपने जो होता है वो तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बनाता है, वो कुछ भी सोच सकता है। करेक्ट। तो बहुत सारी थ्योरीज है इस चीज़ के लिए भी, लेकिन कोई प्रूवन थ्योरी नहीं है। ओके। वो सारी थ्योरीज ही हैं। ऐसा बताते भी अगर आप पूरा दिन किसी बारे में सोच रहे हैं ना, तो वो भी सपने के तौर पे आता है। आप वो ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन मेरे को तो ज़्यादातर ऐसे सपने होते हैं जो कि कोई किसी से रिलेट ही नहीं करते। बिना सर पैर हाँ, वाले। मैं सोच ही नहीं रहा उस चीज़ के बारे में। वो पता नहीं कहाँ से मैं कहाँ चला गया, कहाँ पे जा रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, वो मैंने सोचा ही नहीं। मेरे साथ तो ये होता है। पैरेलल यूनिवर्स के बारे में आपका क्या मानना है? पैरेलल यूनिवर्स, देखो दो तरीके से आप इसमें बंदे बोलते हैं। एक तो होता है मिरर यूनिवर्स, और एक होता है मल्टीवर्स। जो मिरर यूनिवर्स है उसके ऊपर तो अभी एक मूवी भी आई थी, शायद देखी होगी, टेनेंट आपने से। लेकिन मल्टीवर्स हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। जैसे बात करें एलियंस की, तो वो कहीं ना कहीं हो सकते हैं। हाँ, बहुत सारी थियरीज में बहुत सारी साइटिंग्स हुई हैं यूएफओज की, एलियंस की। तो लेकिन बंदे पैरेलल यूनिवर्स को ना मिरर यूनिवर्स में देखते हैं कि एक दुनिया और है वहाँ पे, इसी दुनिया का मतलब मिरर इमेज चल रही है। हम यहाँ पे ऐसे वॉक कर रहे हैं तो वहाँ पे लोग ऐसे वॉक करते हैं। ये एक थ्योरी। हाँ, ओके। लेकिन वो मेरे हिसाब से थ्योरी है सिर्फ एक, और कोई इसका प्रूफ भी नहीं है। डेजा वू को भी लेके कुछ ऐसी थ्योरी है कि ऐसा डेजा वू भी इसी से कनेक्टेड है कि पैरेलल यूनिवर्स में कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, वहाँ पे कुछ हुआ है, तो आपको यहाँ पर जो फील होता है वो डेजा वू है। कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा। मैं सिर्फ अगर मानता हूँ तो मल्टी यूनिवर्स को मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि मल्टीवर्स हो सकता है, कि एलियंस हो सकते हैं बहुत सारे। मतलब कितना बड़ा प्लेनेट है, उस पर काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। काफ़ी मतलब कोई और अर्थ हो कहीं पे। करेक्ट। हाँ, इतने लाइट दूर काफ़ी चीज़ें हैं अभी जो कि आने वाले टाइम पे शायद पता लगे हमें। एविडेंसेस भी मिले हैं, और कहीं ना कहीं साइंटिस्ट, रिसर्चर्स सब उस पर काम कर ही रहे हैं। हाँ। एक इंटरेस्टिंग रहता है रिसर्च इसके ऊपर भी। आफ्टर लाइफ के बारे में आपने कभी कुछ? आफ्टर लाइफ के बारे में तो देखो मेरा बहुत कुछ वैसे तो थ्योरी है, बहुत इस पे बहुत लंबा वो जा सकता है। लेकिन है ना, बंदा खत्म, लाइफ खत्म। और ये जो एनर्जीज भी हैं, ये जो कई बंदे बताते हैं ना कि उसकी ऐसे मौत हो गई तो आत्मा उसकी यहीं भटक रही है, ऐसा कुछ। तो अब ये देखो आप कि जब देश आज़ाद हुआ था हमारा, कितनी पॉपुलेशन थी हमारी? 1 करोड़ भी नहीं थी, और अब 150 करोड़ है। तो ये इतनी सारी आत्माएं और कहाँ से आ गई? जैसे हमारे घर वाले बताते थे ना कि जब हम मर जाते हैं हमारी आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, ये वो। तो मुझे तो ये सब बकवास लगता है। खैर, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं,
जो कि कोई भी फॉर्म ले सकती हैं, कोई भी शेप ले सकती हैं, और उसको अभी प्रूव करना बाकी है। शायद हम कर पाएँ प्रूव, जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि इंडिया में भी ऐसे गैजेट्स हैं नहीं, लेकिन बाहर के फॉरेनर्स जो इन्वेस्टिगेटर हैं वो ऐसे गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं। नेगेटिव्स के साथ साथ कभी कभी पॉजिटिव एनर्जीज भी होती हैं, कभी वो फील हो आपको पॉजिटिव एनर्जी कुछ? हाँ, जैसे इंसान नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ऐसे एनर्जी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। हम बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो अभी हमने बीच में ये चीज़ भी जिक्र की कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनएक्सप्लोर्ड हैं, हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लें कैलाश की भी, माउंट कैलाश की, तो कैलाश पर्वत को, हाँ, अभी वो अनएक्सप्लोर्ड है। और वहाँ पे भी मैंने सुना है येतीज़ के बारे में बहुत बहुत इनकाउंटर्स लोगों ने किए, स्पेशली जो नेपालीज़ हैं, नेपाल से हैं, उन्होंने भी इनकाउंटर किए हैं वो लोग। मैं आपको बताता हूँ, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि अशुभ होता है उनको येतीज़ को देखना, उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ बैड लक लेके आता है। अब ये मुझे नहीं पता कि वो बैड लक है या नहीं है, लेकिन मैं भी मानता हूँ कि ये थी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं अनएक्सप्लोर्ड है। भी शायद इंडियन आर्मी ने भी कुछ फोटो शेयर करी थी, उसमें बड़े बड़े फुटप्रिंट देखे थे। हाँ करेक्ट। हाँ, तो वो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारी जो पहाड़ों पे, स्पेशली पहाड़ों पे जो जगह है एक्सप्लोर ही नहीं की गई बिल्कुल भी नहीं है। पहाड़ सिर्फ जहाँ पे रोड और विलेजेस है ना, मतलब आप अभी इसके बारे में पढ़ोगे ना अपने हिमालयस के बारे में, तो हमने हिमालयस को सिर्फ और सिर्फ 17 से 18% ही एक्सप्लोर करा है। तो कितना हिमालय भी एक्सप्लोर करने के लिए बचा हुआ है? पूरा 80%। हाँ, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। दीपक भाई, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी जिनको सुन के आपको लगा होगा कि ये कैसे हो सकता है? अभी है ना, मैंने भी रिसेंटली एक मतलब एक कंटेंट लेके आया हूँ मैं, जिसको जैसे कि स्टोरी सुनाए लोग आके अपनी अपनी। तो 2 स्टोरीज हैं ऐसी। एक लड़का है ऋतिक गुप्ता, इसने अपनी एक स्टोरी सुनाई। ये बिहार की साइड से बिलोंग करता है, और इसने बताया कि ये एक जगह है इसके गांव के पास, वो काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है, एक बाग, आम का बाग। अच्छा। तो उसने वो स्टोरी बताई तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी। और मेरा क्या होता है, मेरा पर्पस ये होता है ना, जब मैं स्टोरी इनकी सुनता हूँ ना, तो मैं सिर्फ यही नहीं है कि मैं इनकी स्टोरी सुनूं, मैं वहाँ पे जाके देखना भी चाहता हूँ कि जो जो इन्होंने बताए थे वो सारे फैक्ट्स हैं नहीं। ऐसे मैंने बहुत सारे, एक लड़का था अभी गौरव, उसने अपनी हिमाचल के गाँव की स्टोरी सुनाई कि उसके कुएं में कैसे एक लड़की ने उसके सामने कूदकर जान दे दी थी। और हम वहाँ पर पहुँचे ना, तो हमें पता लगा कि कोई भी गांव वाला उस कुएं के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। वो उसको बड़ा बड़ा शापित समझते हैं कि इसके बारे में बात भी करेंगे तो वही बैड लक चालू हो जाएगा। तो जाके वो मैंने देखा तो वो मतलब सब रिलेट करता चला गया उसकी स्टोरी से, तो मतलब रियल स्टोरीज थी। ऐसी हमने एक ऋतु गुप्ता की अभी हम जाने वाले हैं उसके भी गाँव। उसने बताया एक आम का बाग था जहाँ पे काफ़ी सारे घोस्ट हैं। ओके। और उन आम के पेड़ों पे वो रहते हैं। तो मैंने सुन ली, मैंने कहा क्या ये चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं भी हमने बात करी थी तो वो सारी चीज़ें पूरे गांव वाले मानते हैं और काफ़ी उन्हें देखी है। तो ऐसी कोई स्टोरी मतलब जो मतलब आपको पता चली और आप गए वहाँ पे प्रूव, मतलब तो ऐसा कुछ प्रूव हुआ? हाँ, ऐसा कुछ एक भी स्टोरी थी, एक लड़की की स्टोरी थी। एक लड़की मेरे को मैं अपनी गली में एंटर करता हूँ और एक लड़की ने मेरे को बोला मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, आप यहीं पे रहते हो? मैं अभी अभी शिफ्ट हुई हूँ। मैंने कहा हाँ मैं यहीं पे रहता हूँ। तो उसने बोला मेरे पास एक स्टोरी है आपको सुनाने के लिए। मैंने कहा सुनाओ। तो कहती मैं आपको उसी लोकेशन पे लेके जाना चाहती हूँ। तो लेके गई, एक रेलवे ट्रैक था। उसने मेरे को बताया कि मैं अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर बैठ के मोमोज खा रही थी। एक पीछे ग्राउंड है तो वहाँ पे आते हैं बंदे चिल करने, रेलवे ट्रैक के साथ में। ओके। कह रही हम यहीं पे मैं अपने फ्रेंड के साथ मोमोज खा रही थी और एक आदमी बैठा हुआ रो रहा था। तो मैंने कहा, मैं सुनता रहा उसकी स्टोरी। उसने बताया रो रहा था वो। फिर मेरा दोस्त उसके पास गया, भाई क्यों रो रहा है? तो वो गाली वाली देने लग गया, फर्स्ट एड होगा, और भगा दिया। इतने में वो देखता है कि एक ट्रेन आती है और वो जंप कर देता है ट्रेन के सामने। तो वो किसी न किसी तरीके से खींच लेते हैं उसको, और वो वहाँ पे जितने पत्थर पड़े थे वो उठा के उन दोनों को मारने लगता है आदमी। और दूसरी ट्रेन आती है और उसके नीचे एकदम से ही मर जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, तुमने ये देखा है ना कि भाई तुम्हारे सामने किसी की डेथ हुई है, इसमें हॉन्टेड क्या है? तो उस लड़की ने बताया इसमें हॉन्टेड ये है कि मैं उस आदमी को उस दिन फर्स्ट टाइम मिली थी और
मुझे 1 महीने तक वो मेरे सपनों में आके सारी चीज़ अपनी बताता रहा। मैंने कहा कि जैसे कि, तो उसने बताया कि उसकी बीवी का नाम, उसके 2 बच्चे, उसके सुसाइड करने का रीज़न, उसके ऊपर लोन था, ये सारी चीज़ें तो उस टाइम हमने देखी। और काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस होती है ना जिनको हम बना लेते हैं, लेकिन जो हमें अच्छी नहीं लग रही वो ऑडियंस को क्या अच्छी लगेगी, तो हम डिलीट कर देते हैं। तो राकेश ने मेरे को बोला कि भैया इस पूरी वीडियो में ना हर एक चीज़ है, मतलब उस लड़की ने जगह का नाम बताया हुआ है, उसकी वाइफ का नाम बताया हुआ है, हम जाके वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम वहाँ पर पहुँचे, और काफ़ी दिन बाद, 1-1.5 महीने बाद वो स्टोरी सुनने के, और हमने जो जो उस लड़की ने बताया ना वो सारी बातें रियल होती चली गई। हाँ, उसकी हमें मदर मिली, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, और हमने वो सारा शूट किया है। और मतलब मेरे को ये चीज़ पे, मतलब मैं फर्स्ट टाइम बड़ा शॉक्ड था कि ये सब चीज़ कैसे होती चली गई। फिर उस मतलब लड़की को मैं दोबारा चाहता था कि वो कैमरे पे आए और बताए, मैं उसको मतलब दिखाऊं ये चीज़ कि भाई जो तूने बताया था वो हमने प्रूव कर लिया, लेकिन वो मैंने उसको बताया, वो लेकिन कैमरे पे नहीं आना चाहती थी, क्योंकि ऑडियंस जो होती है ना वो कभी कभी ऐसी चीज़ कर देती है ना कि बहुत सारी गालियां दे दी कमेंट्स में उस लड़की को। अच्छा। तो वो अब कैमरे पे आना ही नहीं चाहती, उसको लगा कि भाई, लेकिन ये चीज़ 100% रियल थी जो उसने बोली, हमने वो चीज़ प्रूव करी। ऐसा ऐसा एक एक चीज़ हुई है, वो क्यों मरा एग्जैक्ट, उसने जो लड़की ने अमाउंट बताया उसके ऊपर इतना लोन था, वही एग्जैक्ट अमाउंट लोन था। हर एक चीज़, उसके बेटे का नाम, उसकी दूसरी बच्ची का नाम, सब चीज़ रियल थी। और उसका कहीं से कहीं कोई कनेक्शन कोई नहीं था कनेक्शन उस नहीं था आदमी उसका का। उससे। एक ऐसा हुआ है, एक मैंने आपको बताया हिमाचल वाला, कि हिमाचल वाला वो भी एक बहुत लंबी स्टोरी है। एक लड़का था, वो अपने गांव जाता है, वो देखता है एक लड़की वहाँ पे आई हुई है पंजाब से, और मतलब होता है ना कि एक एज में अट्रैक्ट हो जाना ये वो, तो वो उस लड़का उस लड़की के पीछे मतलब अट्रैक्ट हो रखा है। लेकिन वो लड़की वो बता रहा कि सैड रहती थी, ये रहती थी। एकदम से एक रात को उसको पता लगता है कि उसने कुएं में कूद के सुसाइड कर लिया, और उसके अगली ही रात को उसके साथ इंसिडेंट होने शुरू हो गए लड़के के। और वो सारी चीज़ें, हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो गाँव, मतलब हर चीज़ वो भी हमने रियल प्रूव करी है। एक एक चीज़, किस गली से वो निकले थे, सारी चीज़ें उसने बताया। हम ये दीवार कूद के गए, पायलों की आवाज़ आई, और जब हमने वो कुआं देखा तो उस कुएं को अब ऊपर से सील कर दिया गया है ताकि और कोई उसमें गिर के अपनी जान ना दे। हाँ, और गांव वाले बहुत दूर रहते हैं उस कुएं से। आगे के क्या प्लान्स है फिलहाल? आप कहाँ कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं? आगे के प्लान्स ये हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, हॉन्टेड व्लॉगर से हटकर मैं सोच रहा हूँ हॉन्टेड इन्वेस्टिगेटर बनूँ। तो इस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, एक यूनिवर्सिटी है वहाँ से। तो अभी रहता है 6-7 महीने का, और उसके बाद सर्टिफाइड होकर गैजेट्स की नॉलेज लेकर इस चीज़ को और ज़्यादा हार्ड एविडेंस के साथ प्रूव करूँ, और लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि मैं शॉर्ट मूवीज़ बनाऊँ, हॉन्टेड शॉर्ट मूवीज़। यही आगे के प्लान्स। अच्छा, डिवाइसेस भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है ना डिवाइसेस को लेके देखो जाने का। डिवाइसेस है ना, लेके डिवाइसेस जितने भी बने हुए हैं ना, जिसको पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर यूज़ करते हैं, वो उनका पर्पस वो है ही नहीं। अच्छा। वो सारे कोई मिलिट्री के यूज़ के लिए बनाया, जैसे EMF मीटर है, उसको सब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो बेसिकली क्या होता है, EMF मीटर वो एनर्जीज को कैप्चर करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ से उसके पास आ रही है। तो बेसिकली जो माइंस छुपे हुए होते हैं ना, उसको BSF उसको यूज़ करता है वहाँ पर वो ढूंढने के लिए। लेकिन इनको कन्वर्ट करके बना दिया गया है। हाँ, क्योंकि कहते हैं नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं उनका हाँ, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाँ, बहुत हार्ड होता है। हाँ हाँ, लेकिन ये सब प्रूवन नहीं है, ये सब थ्योरी है। अच्छा। ये थ्योरी है, ये कोई प्रूवन नहीं है। ऑफ कोर्स। हाँ, तो है काफ़ी ज़्यादा ऐसे गैजेट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ना, लास्ट में हॉन्टेड अंबाला में गया था। अब वो गैजेट का यूज़ हम हार्डली एविडेंस के तौर पे इसलिए यूज़ कर सकते हैं कि एक मोशन सेंसर रखा हुआ था मैंने, और मैंने जितने क्वेश्चंस पूछे कि भाई ये मोशन सेंसर जल जाए बार बार, तो वो हर क्वेश्चन पे जल रहा है। और जब उसको मतलब जो क्वेश्चन पे नहीं जलना चाहिए उस पर नहीं जला वो, तो कोई हार्ड एविडेंस अगर आप कैच कर सको उन गैजेट से, तो वही है मेरा प्लान कि मैं कुछ हार्ड ऐसी इमेज बिल्कुल कैप्चर कर पाऊँ। थर्मल इमेजिंग कैमरा आते हैं, उसमें हम एनर्जीज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो यही आगे के प्लान है मेरे। अपार्ट फ्रॉम आपने जो लोगों को दिखाया अपने यूट्यूब पे या जो भी बताया आपने, कुछ ऐसा है जो बिहाइंड द कैमरा बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ आप
कोई एक्सपीरियंस हुआ हो या आपने कुछ एक्सप्लोर किया हो ऐसा? मेरे को है ना हॉन्टेड प्लेस एक्सप्लोर करने से ज़्यादा अच्छा लगता है जंगलों को एक्सप्लोर करना। अच्छा। हाँ, और 2014 से ही मैं मतलब टाइगर बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा स्टडी कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा। तो लेकिन मेरे को दिखाई दिया पहली बार टाइगर, मैं 2014 से मतलब आप ये लगा लो, मैं रणथंभौर गया, जिम कॉर्बेट गया, मेरे को कहीं टाइगर नहीं मिला। बताया मैंने आपको, नेपाल बॉर्डर पे हमें टाइगर पहली बार देखने को मिला। एक हॉन्टेड प्लेस को एक्सप्लोर करते करते, वो वीडियो ये थी कि एक नॉर्मल जंगल है और वो गवर्नमेंट के अंडर भी नहीं आता। वहाँ पे लोगों को ये भी नहीं पता कि यहाँ पे कितने टाइगर्स हैं। और आप ट्रस्ट करोगे कि अब सब इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर बताते हैं कि जिम कॉर्बेट में है। अच्छा। 260 प्लस टाइगर है वहाँ पे। लेकिन अगर मैं कहूँ 500 प्लस टाइगर है। एक फॉरेस्ट ऐसा भी है और जहाँ पे टाइगर अपना ना मतलब पैटर्न ही चेंज कर चुके हैं रहने का। टाइगर क्या करता है, पूरी जिंदगी ना सोलो रहता है, लॉयंस की तरह ग्रुप में नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर वो अपना बिहेव चेंज करके लॉयंस की तरह रह रहे हैं, 11-11, 12-12 के ग्रुप्स में टाइगर। ओके। और ये रिकॉर्डेड है, ये हमने रिकॉर्ड किया है। ओके। तो काफ़ी काफ़ी मतलब हॉन्टेड प्लेसेस होते हैं ना, जंगलों के अंदर होते हैं, कि कहानियाँ होती है जंगल की। तो एक जगह मेरे को एक मेरा दोस्त लेके गया, उसने बोला कि एक जंगल है यहाँ पे और फॉरेस्ट गार्ड को ना कोई बंदा दिखता है जो टॉर्च से रास्ता दिखाता है। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा चलो रात को शूट करते हैं इसको। 12 बजे निकले हम। तो 12 बजे निकले हम, जैसे ही हम 4-5 किलोमीटर अंदर गए ना जंगल के, हमें एक हल्की सी लाइटिंग दिखी साइड से आती हुई। तो हमने गाड़ी रोक के, साइड में सब देख रहे थे टॉर्च वॉर्च लगा के। मैंने कहा नहीं नहीं, कुछ ऐसी हो सकता है, या फिर वो होते हैं ना जुगनू। हाँ। मैंने कहा वो हो सकता है, शायद जंगल है। या फिर सर्दियों का टाइम था, मैंने कहा पत्तों पे ओस गिरी हुई हो, हल्की सी लाइट पड़ते ही वो रिफ्लेक्ट हो रही हो। इतने में मेरी नज़र आगे बढ़ती है, मैंने कहा, और मेरा रिएक्शन दो था बड़ा, मैंने कहा टाइगर। और बिल्कुल रोड के ऊपर टाइगर खड़ा हुआ था, हमसे 10 या 15 मीटर दूरी। और हमने देखा टाइगर भाई, और वो मतलब मेरी लाइफ का सबसे मतलब, आपने कभी टाइगर देखा है? मतलब जू के अलावा? जू में ही देखा है, ऐसे नहीं देखा। मतलब बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। जू के जो टाइगर हैं वो बहुत छोटे हैं, क्योंकि उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता ग्रो करने के लिए। जब आप एक जंगल में टाइगर देखोगे ना, तो मतलब लगेगा कि आपको कि कुछ चीज़ देखी है। एक 300-350 किलो का मेल आपके सामने जब खड़ा होगा, ऐसा बहुत बार हुआ है। हम एक कैंट एरिया शूट कर रहे थे, वो भी जंगल में है पीछे। और शूट करते करते एकदम से ग्रोलिंग की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि साइड में टाइगर है। हम वहाँ पे 4 जने थे। एक फॉरेस्ट गार्ड हमारे साथ था, उसको एक्सपीरियंस था। तो 4 बंदे थे हम। एक राकेश था, एक फॉरेस्ट गार्ड था, और एक और था मेरा दोस्त सी के बिस्ट। तो हमने चारों बस डायरेक्शन में टॉर्च करी और धीरे 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 चलते रहे। और वो टाइगर हमें सर्कल हमारा लगाता रहा कंटिन्यू। किसी भी तरीके से हम गाड़ी तक पहुंचे और हम वहाँ से निकले। ऐसा बहुत बार हुआ है। भी एक रीसेंट लोकेशन थी हिमाचल की, एक शमशान घाट में बताते हैं कि कुछ भूत थे, ये थे। तो वो शमशान घाट हमने जाके देखा तो पूरा अबेंडेंट हो रखा है शमशान घाट। वहाँ पे हमें पेड़ में बहुत देर से दिखाई दी कि 2 आंखें दिख रही हैं, शक्ल दिख रही है। बहुत 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 देर हो गई। राकेश बार बार कह रहा, जैसे ही हम हमारी लाइट इधर आए तो वहाँ से आवाज़ आनी चालू हो जाए, और जैसे ही हम लाइट करें तो साइलेंट हो जाए। बहुत बहुत देर हो गई ये चीज़ परेशान करती करती ना। फिर हम पास गए तो हमने देखा वहाँ पे लेपर्ड बैठा है, और वो मतलब इतनी दूर था कि उसका एक जंप और वो हमारे पास। तो सबसे ज़्यादा जो मतलब हमारे को मतलब दिक्कत होती है ना, वो ऐसी जगह पे यही होती है कि टाइगर, लेपर्ड, इन चीज़ों का। कभी सोचा आपने कि अगर मतलब कभी ना हो ऐसा, लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ तो कैसे आपने आपको प्रोटेक्ट करना है, कुछ ऐसा? मैंने आपको बताया ना कि मैं टाइगर बिहेवियर के बारे में मैंने स्टडी करी है। क्या होगा जब टाइगर हमारे सामने आता है ना, वो कभी आप पे अटैक नहीं करेगा। ओके। कोई मैन ईटर टाइगर हो या फिर कोई बूढ़ा टाइगर हो, उसको चोट लगी हुई हो, वो शिकार ना कर पा रहा हो, तो चांसेस है। लेकिन वो भी अगर आप ग्रुप में हो, 2 से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे अटैक नहीं करेगा। लेकिन लेपर्ड वो बिल्कुल ऑपोजिट है टाइगर के, वो नहीं छोड़ेगा आपको।
वो अपने डिफेंस में उसका सबसे पहला काम होता है अटैक करना। टाइगर को फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से कि कौन उसके सामने है, कौन नहीं है। वो रॉयल एटीट्यूड के लिए अपने जाना जाता है। उसको बस आप आंख मत मिलाओ उससे, उसको देखो मत, आप अपना चुपचाप चलो, वो चुपचाप वहाँ से निकल जाएगा। ये चीज़ मैंने पढ़ी है एक मतलब अगर आपका इनकाउंटर हो जाता है ऐसे वाइल्ड एनिमल से, स्पेशली आपके टाइगर हाथ में एक डंडा होना चाहिए, दैट्स इट। टाइगर आपके पास नहीं आएगा। तो मैंने भी ये सुना था कि कैसे आप बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो उनसे आई कांटेक्ट मत Eye रखिए। contact बिल्कुल अगर नहीं वो करना। आपके आसपास आ रहे हैं तो आप चुपचाप अपना रास्ता देखते हुए निकल जाइए, उनकी तरफ मत उनको देखिए। आपने नहीं देखना, उनको इग्नोर कर देना, वो भी आपको इग्नोर करके चला जाएगा। और फॉर इंस्टेंस अगर आप पे अटैक करने वाला है या अटैक करने की कोशिश कर रहा है, आपके पास आ रहा है, तो ऐसा कहते हैं कि अगर आप एक से ज़्यादा हो, 2 लोग हो, तो आप ना अपने जो दूसरा बंदा है उसको अपने शोल्डर्स पे चढ़ा लो। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा जब कोई हाइट हो जाती है या बहुत ज़्यादा अपने से लंबा इंसान देखते हैं तो वाइल्ड एनिमल्स अटैक नहीं करते हैं, वो थोड़ा डर जाते हैं। क्योंकि वो भी इंसान से डरते हैं, वो भी बात आपकी ठीक है। अवॉइड करते हैं कि उनका इनकाउंटर ना हो। लेकिन अब अपनी जान बचाने के लिए तो कोई भी अटैक करेगा। पहली बात तो 2 ही रीजन से वो आप पे अटैक करेगा, या तो वो मैनीटर है या कोई वो फीमेल है और उसके कब्स उसके आसपास है, प्रोटेक्शन तभी चांसेस है कि टाइगर आप पे अटैक करेगा। और अगर वो अटैक करता भी है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उससे ज़्यादा तेज चिल्लाना है। तेज चिल्लाना। हाँ, वो आप पे अटैक करने आएगा, वो मतलब 3 आपको कॉल्स दे देगा, वार्निंग कॉल्स। अच्छा। सबसे पहले वो आपको अपने कैनाइन दिखाएगा, मतलब अपने दांत दिखाएगा, तो आप समझ जाओ कि आपको वार्न कर रहा है, आपको वैसे ही पीछे हो जाना है। आप उससे एक सर्टेन डिस्टेंस बना के रखोगे, आप सेफ हो। वो अपने मतलब रॉयल एटीट्यूड के लिए जाना जाता है, उसके रूल्स हैं लाइफ जीने के, टाइगर के, तो वो उससे बाहर कभी नहीं आएगा। और आपने शायद ये सुना है कि जो मैनीटर टाइगर होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग जाके सोलो रहते हैं, क्योंकि जो और टाइगर्स होते हैं ना वो उसको ही मार देते हैं, मैनीटर को। इंसान टाइगर के मेन्यू में है ही नहीं। वो खुद ही हमसे दूरी बना के रखना चाहते हैं, लेकिन लेपर्ड बिल्कुल उल्टा है। अच्छा। हाँ, अभी रिसेंटली काउंटिंग हुई है टाइगर्स की, तो बहुत ज़्यादा टाइगर बढ़ गए हैं, 6000 प्लस हो गए हैं, जहाँ पे ये भी शायद 35,000 थे इंडिया में। उसकी वजह से अभी रामनगर में बहुत ज़्यादा अटैक बढ़ गया है लेपर्ड का, क्योंकि जंगल के अंदर टाइगर होने की वजह से लेपर्ड है ना बाहर आ गए हैं शहरों की तरफ, गाँव की तरफ, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा दुश्मनी है आपस में। लेपर्ड को जहाँ भी टाइगर देखेगा उसको मार देगा। हमने जितनी भी सारी बातें की, मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक वो मेन पर्पस क्या है आपका एक्सप्लोर करने का ऐसी जगहें, मतलब स्पेशली हॉन्टेड प्लेसेस की बात करूँ अगर मैं, तो सबसे पहले तो मेरा पैशन कि मैं कुछ ऐसा एविडेंस कैच करना चाहता हूँ जो कि मतलब उसके बाद कुछ है ना, मतलब वो कहते हैं ना, बोलने को ना बचे, हार्ड एविडेंस। एक हार्ड एविडेंस। और दूसरा लोगों के कमेंट्स ये इंटरेस्टिंग। ये बहुत मोटिवेट करते हैं। क्या कुछ मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं लोगों को? क्योंकि आपका, मैं बताता हूँ आपको, मैंने जब आपका वीडियो देखा था मुझे एक चीज़ अच्छी लगी थी कि बहुत सारी ऐसी जगहें जो हॉन्टेड नहीं है, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, घर हैं जो हॉन्टेड नहीं है, उनको हॉन्टेड बना के अबैंडन कर रखा है। तो आपने बोला था कि मतलब अगर वो किसी गरीब को दे दो जो रोड पे सो रहे हैं। हाँ, एक ऐसा अभी हमने वो पूरा का पूरा अपार्टमेंट ही अबेंडेंट हो गया था, और पता नहीं कितने हजार फ्लैट थे उसमें। मैंने ये बात बोली थी कि अगर यहाँ पर कोई, उसको कोई मतलब नहीं है कि ये हॉन्टेड है या नहीं है, अगर उसको वो मिल जाए तो वो बेचारे आके रह लेंगे यहाँ पे, हाँ, जो रोड पे रह रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो एक तो हॉन्टेड का है ना, लोगों के मन में जो डेफिनेशन है ना वो चेंज होनी चाहिए। कि जैसे उन्होंने इमेज बनाई हुई है भूत की, चुड़ैल की या फिर छलावे की, ये चीज़ ऐसा मेरी नज़र में बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भूत है उसके उल्टे पैर होंगे या फिर ऐसा कुछ है। वो कुछ एनर्जीज है, और अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती अगर, उसको क्या करना है, हम कोई 10 बंदे गए किसी हॉन्टेड प्लेस पे और एक चीज़ कोई दिखी और गायब हो गई, उसका सिर्फ इतना ही काम है, और हम 10 के 10 वहाँ से भागेंगे, निकल जाएंगे। करेक्ट। उसको उससे ज़्यादा मतलब एफर्ट करना ही नहीं है, उसको सिर्फ दिख के और गायब होना। तो वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। अब कहते हैं ना, जो जीते जी कोई कुछ नहीं कर पाया बेचारा, मरने के बाद क्या ही करेगा वो।
सही बात है। मतलब साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो अगर आपके पास बॉडी नहीं है, आपके पास सोल है, तो आप किसी चीज़ को ग्रैब ही नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। बस आप मूवमेंट दिखा सकते हैं अपना, आप अपनी प्रेजेंस शो कर सकते हैं कि आप आसपास हैं, तो आपको फील हो जाएगा। लोग डरे ना, क्योंकि सबसे पहले जो एनर्जीज है ना वो किसी की भी मतलब डर का ही फायदा उठाती है। करेक्ट, जिसको कहते हैं वो, जिसका ऑरा स्ट्रांग नहीं है। हाँ, तो आप ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे साथ अभी रिसेंटली हॉन्टेड अम्बाला में हुआ, अब कोई होता तो वहाँ से भाग जाता इतनी चीज़ें होने के बाद, लेकिन मैंने कहा नहीं, बिल्कुल एंड तक जाएंगे। अगर वहाँ पे हमें कोई नुकसान पहुँच जाए, अब जैसे कहते हैं वहाँ पर थप्पड़ लगते हैं, चाटे लगते हैं, ऐसा अपने साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं कभी। हाँ, मतलब लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। हाँ दीपक भाई, इट वाज लवली टू हैव यू विद अस। सेम हियर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं, मेरे को आपसे ज़्यादा अच्छा लगा भाई। मेरी मतलब बता पाया भड़ास जो अपनी दिल की निकाल पाया। बहुत सारी चीज़ें हम नहीं बोल पाते कभी कभी। जल्दी आपसे फिर से मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, एक लास्ट बार उस कैमरे में देख के बोल दीजिए, फॉलो लोग क्या कहेंगे। भाई बिल्कुल भाई, इनको सब्सक्राइब करो। जितने बंदे देख रहे हैं, पाप है मतलब मतलब सब्सक्राइब करे बिना अगर ये तुम देख रहे हो ना, तो सच में भूत आ जाएगा भाई। और मैं इन्हीं से ही बोलूँगा भूत छोड़ने को आपके पास। सब्सक्राइब करें लोग क्या कहेंगे, और सब्सक्राइब करें द रियल वन को, दीपक भाई के चैनल को, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको वहाँ भी देखने को मिलेगी। और ये जो पॉडकास्ट है ये आप स्पॉटिफाई पे, गूगल पॉडकास्ट पे, एप्पल पॉडकास्ट पे और एंकर FM पे सुन सकते हैं।